अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज का एपिसोड जया के टूटे हुए हालात से शुरू होता है। जया जोर जोर से चिल्लाते हुए अनुपमा से कहती है कि वह उसे छोड़कर चली जाए, क्योंकि उसकी मौजूदगी से हालात और बिगड़ रहे हैं। जया की हालत देखकर अनुपमा अंदर से टूट जाती है, लेकिन फिर भी वह खुद को संभालते हुए जया को शांत करने की कोशिश करती है। अनुपमा कहती है कि वह उसे इस मुश्किल समय में अकेला नहीं छोड़ेगी। दिग्विजय भी जया को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जया किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। जया डरते हुए कहती है कि अगर अनुपमा नहीं गई तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। यह सुनकर अनुपमा और ज्यादा चिंतित हो जाती है। वह जया का हाथ पकड़कर उसे भरोसा दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जया की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। दूसरी तरफ ईशानी अपने दिल की बात कहने के लिए पाखी के पास जाती है। वह चाहती है कि उसकी माँ उसके साथ थोड़ा समय बिताए, लेकिन पाखी अपने काम और फोन कॉल्स में इतनी व्यस्त होती है कि उसे ईशानी की बात सुनने का भी समय नहीं मिलता। ईशानी गुस्से में आकर पाखी द्वारा दिया गया महंगा गिफ्ट फेंक देती है। पाखी यह देखकर भड़क जाती है और ईशानी पर चिल्लाती है कि उसे पता भी है कि वह गिफ्ट कितना महंगा था। ईशानी रोते हुए कहती है कि उसे गिफ्ट नहीं, अपनी माँ का साथ चाहिए। वह कहती है कि पाखी के पास पैसे कमाने का समय है, लेकिन अपनी बेटी के लिए नहीं। पाखी यह सुनकर नाराज हो जाती है और कहती है कि वह यह सब ईशानी के बेहतर भविष्य के लिए कर रही है। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है और माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। तभी पाखी को एक और कॉल आता है और वह ईशानी को छोड़कर चली जाती है। ईशानी अकेली खड़ी रह जाती है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। इधर बांकू अनुपमा से डॉक्टर के बारे में पूछता है। अनुपमा बताती है कि जया की हालत को देखते हुए उसे तुरंत अहमदाबाद जाना होगा। बांकू यह सुनकर भावुक हो जाता है और कहता है कि उसे डर लग रहा है कि कहीं सब कुछ बदल न जाए। अनुपमा उसे समझाती है कि कभी-कभी जिंदगी में मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। तभी अनुपमा को एक नौकरी का फोन आता है। बांकू खुश हो जाता है और कहता है कि यह नई शुरुआत का संकेत है, लेकिन अनुपमा के चेहरे पर खुशी के साथ साथ चिंता भी साफ नजर आती है। वह सोच में पड़ जाती है कि क्या वह सब कुछ संभाल पाएगी। उधर राही एक बुरे सपने से जागती है। उसे लगता है कि प्रेम किसी मुसीबत में है। वह परेशान होकर बार बार प्रेम को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल नहीं लगती। राही का डर बढ़ता जाता है और वह भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रेम ठीक हो। अनुपमा दिग्विजय से विदा लेने जाती है। वह उसे धन्यवाद देती है कि उसने मुश्किल समय में उसका साथ दिया। दिग्विजय कहता है कि उसे लगता था कि अनुपमा कभी हार नहीं मानेगी, लेकिन आज वह उसे जाते हुए देख रहा है। अनुपमा कहती है कि वह हार नहीं रही, बल्कि अपने रिश्तों को बचाने के लिए जा रही है। दिग्विजय अपने दर्द को जाहिर करते हुए कहता है कि उसने बहुत कुछ खोया है और अब वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अनुपमा उसे समझाती है कि जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी होता है। वह समर का जिक्र करते हुए कहती है कि दुख के साथ जीना आसान नहीं होता, लेकिन नई खुशियों का स्वागत करना चाहिए। जया दिग्विजय से माफी मांगती है और कहती है कि उसने जो भी किया, मजबूरी में किया। दिग्विजय उसे माफ कर देता है और उसे आशीर्वाद देता है। बांकू भावुक होकर अनुपमा को गले लगाता है और कहता है कि वह उसे बहुत मिस करेगा। अनुपमा उसे हिम्मत देती है और कहती है कि वह जल्द ही वापस आएगी। दूसरी तरफ अहमदाबाद में पाखी माही को फोटोशूट के लिए तैयार कर रही होती है। वह उसे समझाती है कि यह मौका उसके करियर के लिए बहुत जरूरी है। पाखी उसे सलाह देती है कि वह अपने फायदे के लिए हर मौके का इस्तेमाल करे।
माही चुपचाप सुनती है, लेकिन उसके मन में अनुपमा की यादें चल रही होती हैं। माही धीरे से कहती है कि अनुपमा ने हमेशा उसे सही रास्ता दिखाया है। पाखी गुस्से में कहती है कि अनुपमा ने किसी को खुशी नहीं दी और उसे उसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। माही चुप हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। इधर लीला पाखी से घर के खर्च और जिम्मेदारियों के बारे में सवाल करती है। वह पाखी को समझाती है कि परिवार सबसे पहले आता है। पाखी गुस्से में कहती है कि अब वह सिर्फ अपने लिए जीना चाहती है और उसे किसी की परवाह नहीं है। लीला यह सुनकर चौंक जाती है और सोच में पड़ जाती है। उधर दिग्विजय को बांकू एक फोटो देता है जिसमें अनुपमा और समर साथ होते हैं। दिग्विजय उस फोटो को देखकर भावुक हो जाता है और सोचता है कि क्या वह भी अपने दर्द से मौजूदगी से हालात और बिगड़ रहे हैं। जया की हालत देखकर अनुपमा अंदर से टूट जाती है, लेकिन फिर भी वह खुद को संभालते हुए जया को शांत करने की कोशिश करती है। अनुपमा कहती है कि वह उसे इस मुश्किल समय में अकेला नहीं छोड़ेगी। दिग्विजय भी जया को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जया किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। जया डरते हुए कहती है कि अगर अनुपमा नहीं गई तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। यह सुनकर अनुपमा और ज्यादा चिंतित हो जाती है। वह जया का हाथ पकड़कर उसे भरोसा दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जया की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। दूसरी तरफ ईशानी अपने दिल की बात कहने के लिए पाखी के पास जाती है। वह चाहती है कि उसकी माँ उसके साथ थोड़ा समय बिताए, लेकिन पाखी अपने काम और फोन कॉल्स में इतनी व्यस्त होती है कि उसे ईशानी की बात सुनने का भी समय नहीं मिलता। ईशानी गुस्से में आकर पाखी द्वारा दिया गया महंगा गिफ्ट फेंक देती है। पाखी यह देखकर भड़क जाती है और ईशानी पर चिल्लाती है कि उसे पता भी है कि वह गिफ्ट कितना महंगा था। ईशानी रोते हुए कहती है कि उसे गिफ्ट नहीं, अपनी माँ का साथ चाहिए। वह कहती है कि पाखी के पास पैसे कमाने का समय है, लेकिन अपनी बेटी के लिए नहीं। पाखी यह सुनकर नाराज हो जाती है और कहती है कि वह यह सब ईशानी के बेहतर भविष्य के लिए कर रही है। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है और माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। तभी पाखी को एक और कॉल आता है और वह ईशानी को छोड़कर चली जाती है। ईशानी अकेली खड़ी रह जाती है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। इधर बांकू अनुपमा से डॉक्टर के बारे में पूछता है। अनुपमा बताती है कि जया की हालत को देखते हुए उसे तुरंत अहमदाबाद जाना होगा। बांकू यह सुनकर भावुक हो जाता है और कहता है कि उसे डर लग रहा है कि कहीं सब कुछ बदल न जाए। अनुपमा उसे समझाती है कि कभी-कभी जिंदगी में मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। तभी अनुपमा को एक नौकरी का फोन आता है। बांकू खुश हो जाता है और कहता है कि यह नई शुरुआत का संकेत है, लेकिन अनुपमा के चेहरे पर खुशी के साथ-साथ चिंता भी साफ नजर आती है। वह सोच में पड़ जाती है कि क्या वह सब कुछ संभाल पाएगी।
देती है कि उसने मुश्किल समय में उसका साथ दिया। दिग्विजय कहता है कि उसे लगता था कि अनुपमा कभी हार नहीं मानेगी, लेकिन आज वह उसे जाते हुए देख रहा है। अनुपमा कहती है कि वह हार नहीं रही, बल्कि अपने रिश्तों को बचाने के लिए जा रही है। दिग्विजय अपने दर्द को जाहिर करते हुए कहता है कि उसने बहुत कुछ खोया है और अब वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अनुपमा उसे समझाती है कि जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी होता है। वह समर का जिक्र करते हुए कहती है कि दुख के साथ जीना आसान नहीं होता, लेकिन नई खुशियों का स्वागत करना चाहिए। जया दिग्विजय से माफी मांगती है और कहती है कि उसने जो भी किया, मजबूरी में किया। दिग्विजय उसे माफ कर देता है और उसे आशीर्वाद देता है। बांकू भावुक होकर अनुपमा को गले लगाता है और कहता है कि वह उसे बहुत मिस करेगा। अनुपमा उसे हिम्मत देती है और कहती है कि वह जल्द ही वापस आएगी। दूसरी तरफ अहमदाबाद में पाखी माही को फोटोशूट के लिए तैयार कर रही होती है। वह उसे समझाती है कि यह मौका उसके करियर के लिए बहुत जरूरी है। पाखी उसे सलाह देती है कि वह अपने फायदे के लिए हर मौके का इस्तेमाल करे। माही चुपचाप सुनती है, लेकिन उसके मन में अनुपमा की यादें चल रही होती हैं। माही धीरे से कहती है कि अनुपमा ने हमेशा उसे सही रास्ता दिखाया है। पाखी गुस्से में कहती है कि अनुपमा ने किसी को खुशी नहीं दी और उसे उसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। माही चुप हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। इधर लीला पाखी से घर के खर्च और जिम्मेदारियों के बारे में सवाल करती है। वह पाखी को समझाती है कि परिवार सबसे पहले आता है। पाखी गुस्से में कहती है कि अब वह सिर्फ अपने लिए जीना चाहती है और उसे किसी की परवाह नहीं है। लीला यह सुनकर चौंक जाती है और सोच में पड़ जाती है। उधर दिग्विजय को बांकू एक फोटो देता है जिसमें अनुपमा और समर साथ होते हैं। दिग्विजय उस फोटो को देखकर भावुक हो जाता है और सोचता है कि क्या वह भी अपने दर्द से बा। उधर राही एक बुरे सपने से जागती है। उसे लगता है कि प्रेम किसी मुसीबत में है। वह परेशान होकर बार-बार प्रेम को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल नहीं लगती। राही का डर बढ़ता जाता है और वह भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रेम ठीक हो।
अनुपमा दिग्विजय से विदा लेने जाती है। वह उसे धन्यवाद देती है कि उसने मुश्किल समय में उसका साथ दिया। दिग्विजय कहता है कि उसे लगता था कि अनुपमा कभी हार नहीं मानेगी, लेकिन आज वह उसे जाते हुए देख रहा है। अनुपमा कहती है कि वह हार नहीं रही, बल्कि अपने रिश्तों को बचाने के लिए जा रही है। दिग्विजय अपने दर्द को जाहिर करते हुए कहता है कि उसने बहुत कुछ खोया है और अब वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अनुपमा उसे समझाती है कि जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी होता है। वह समर का जिक्र करते हुए कहती है कि दुख के साथ जीना आसान नहीं होता, लेकिन नई खुशियों का स्वागत करना चाहिए। जया दिग्विजय से माफी मांगती है और कहती है कि उसने जो भी किया मजबूरी में किया। दिग्विजय उसे माफ कर देता है और उसे आशीर्वाद देता है। बांकू भावुक होकर अनुपमा को गले लगाता है और कहता है कि वह उसे बहुत मिस करेगा। अनुपमा उसे हिम्मत देती है और कहती है कि वह जल्द ही वापस आएगी। दूसरी तरफ अहमदाबाद में पाखी माही को फोटोशूट के लिए तैयार कर रही होती है। वह उसे समझाती है कि यह मौका उसके करियर के लिए बहुत जरूरी है। पाखी उसे सलाह देती है कि वह अपने फायदे के लिए हर मौके का इस्तेमाल करे। माही चुपचाप सुनती है, लेकिन उसके मन में अनुपमा की यादें चल रही होती हैं। माही धीरे से कहती है कि अनुपमा ने हमेशा उसे सही रास्ता दिखाया है। पाखी गुस्से में कहती है कि अनुपमा ने किसी को खुशी नहीं दी और उसे उसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। माही चुप हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। इधर लीला पाखी से घर के खर्च और जिम्मेदारियों के बारे में सवाल करती है। वह पाखी को समझाती है कि परिवार सबसे पहले आता है। पाखी गुस्से में कहती है कि अब वह सिर्फ अपने लिए जीना चाहती है और उसे किसी की परवाह नहीं है। लीला यह सुनकर चौंक जाती है और सोच में पड़ जाती है। उधर दिग्विजय को बांकू एक